आकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, मंच पर विराजमान गुरुजन को भी नमन प्रणाम। आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से राम नाम की महिमा सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ राम नाम रघुबर को हेतु किसान भानु हिमकर को। मैं रघुवर के राम नाम को प्रणाम करता हूँ, जो हेतु है यानी कारण है। किसका कारण है? कृषाणु और भानु और हिमकर का हेतु है। राम नाम से मतलब यहाँ ध्वन्यात्मक नाम से है। राम लिखते हैं र आ जोड़ म। कृषाणु है, कृषाणु में से र निकाल लेंगे तो किसाणु बच जाएगा, जिसका अर्थ अग्नि नहीं हो पाएगा। भानु है, भानु में से आकार निकाल लेंगे तो भनु हो जाएगा, जिसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। हिमकर है, हिमकर में से म निकाल लिया जाए तो हिकर हो जाएगा, जिसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। राम नाम की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। राम नाम रूपी मणि है, दीपक है। इसको कहाँ रखना चाहिए? तो जीभ पर रखना चाहिए, देहरी पर, जीभ पर। तो क्या होगा? अंदर और बाहर प्रकाश हो जाएगा। आपके घर में एक ही लालटेन है, लालटेन को अगर बीच दरवाजे पर रखेंगे तो अंदर और बाहर उजियारा हो जाएगा। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो सदा राम नाम जपते रहते हैं। गोस्वामी तुलसी गुरु नानक साहब कहते हैं, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना रे। सुमिरन करने के लिए कह रहे हैं। जगदीवन साहब कहते हैं, मन तू सुमिरन भजन करो। और कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। और कह कबीर सुमिरन किए साहब माही समाए।
सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन से दुख की निवृत्ति होती है। सुमिरन करने से जीवात्मा परमात्मा में समा जाता है, एक हो जाता है, जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। और नानक साहब कहते हैं तू सुमिरन कर ले मेरे मन। तो सुमिरन भजन में अंतर क्या है? सुमिरन चलते फिरते किया जाता है, अब भजन बैठ करके होता है। दृष्टि साधन की जो क्रिया है, मानस जब तो कम से कम चलते फिरते भी कर लेंगे आप, मानस ध्यान भी कर सकते हैं हद तक, लेकिन दृष्टि योग की क्रिया बैठ करके करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक सम आसन आसीन नहीं होंगे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा करके नहीं बैठेंगे, तब तक दृष्टि योग की क्रिया में सफल नहीं होंगे। तो कहते हैं तू सुमिरन कर ले मेरे मना। क्यों सुमिरन करे? कहते तेरी बीती उम्र गुरु नाम मिनारे। तुम्हारा पुण्य का पाथेय बहुत कम है, तू भजन कम किया है, इसलिए क्या कर? सुमिरन कर। आगे कहते हैं कूप नीर बिनु। कुआं है और जल नहीं है तो कुआं का कोई महत्व है? बेकार है। जल के बिना कुआं बेकार है। धेनु क्षीर बिनु। धेनु माने गाय। गाय है और दूध नहीं देती है तो बेकार है। मंदिर दीप बिना रे। मंदिर है और अगर दीप ज्योत नहीं जलाए हैं तो बेकार है। देह नयन बिनु। शरीर है लंबा चौड़ा और आंख नहीं है, नयन माने आंख, तो बेकार है। रैन चंद्र बिनु। अंधेरी रात है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर चांदनी रात है तो बड़ा अच्छा लगता है, रमणीक है, सुंदर है, सुहावना है। धरती मेघ बिना रे। किसान फसल बो दिया लेकिन वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ जाता है, फसल सूख जाता है, मर जाता है फसल। किसान को दुख होता है, परेशानी होती है। बातें कहते कहते हैं कहा नानक साह सुनो भगवंता। याजक में कोई नहीं अपना रे। तो नानक साहब कहते हैं इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, इसलिए तू सुमिरन कर ले मेरे मना। तेरी बीती उम्र गुरु नाम मिनारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 प्रकार के भक्त की चर्चा करते हैं जो नाम जपते हैं। ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं जिसको नाम का ही सहारा है। सुकृत, जो सुकर्म करने वाले होते हैं भक्त, निष्पाप होते हैं और उदार होते हैं। तो जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 प्रकार के भक्त बता रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी 4 प्रकार के भक्त की चर्चा आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक और भक्ति विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं जो हमारी भक्ति करते हैं। नाम गिनाते हैं, वो कौन कौन है? तो कहते हैं आर्त। आर्त का मतलब होता है जो संसार के दुखों से व्याकुल होकर के प्रभु के शरण में जाता है, प्रभु का नाम जपता है, उसको आर्त भक्त कहते हैं। जैसे द्रौपदी माता, द्रौपदी माता का जब चिरहरण हुआ
तो भगवान को पुकारती है, भगवान आते हैं और चिर बढ़ाते हैं भगवान। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन वस्त्र का अंत नहीं होता है। एक कवि को कहना पड़ा, साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी बीच साड़ी। भगवान ने इतना वस्त्र दिया कि 10,000 का हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींच नहीं पाया। तो पहला कोटि का भक्त आर्त है, दूसरा कोटि का भक्त अर्थार्थी। अर्थ माने धन होता है, जो धन के लिए भगवान का भजन करे। जैसे ध्रुव जी महाराज को राज्य पाने की इच्छा थी, तो भगवान ने बहुत बड़ा राज्य बना दिया, ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने शासन किया। सुदामा जी महाराज भी भगवान के पास गए, उनकी धर्मपत्नी ने भेजी थी जिस कामना से, तो भगवान क्या दे दिए, द्वारकापुरी में रहते हैं भगवान, और सुदामा पुरी का निर्माण भगवान कर दिए। तो ये अर्थार्थी भक्त है, जो धन के लिए भगवान का भजन करते हैं। तीसरा कोटि का भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, जो तत्व ज्ञान के लिए भगवान का भजन करता है, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है, भगवान से भगवान को मांग लेता है। जब प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, छाती फाड़ दिया, मर गया। भगवान बहुत क्रोध में है, लेकिन प्रहलाद जी खड़े हैं। प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान कहते हैं, बेटा कुछ मांग लो तुम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु अब आपसे क्या मांगे, आपका दर्शन हो गया तो सब कुछ मिल गया, अब क्या मांगे। कहा नहीं, हमारी इच्छा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं, इसलिए तुम कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु यदि कुछ आप देना ही चाहते हैं तो आप यही दे दो कि आपसे कभी हमारे मन में मांगने की कामना न उठे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये जिज्ञासु भक्त है। और चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त। हनुमान जी महाराज ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी लीला को समाप्त करके साकेत धाम जाने लगे, तो हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान तुम हमारे धाम को चलोगे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपका धाम कौन सा है। कहा हमारा धाम तो साकेत धाम है। तो हनुमान जी कहते प्रभु वहाँ सत्संग होता है। भगवान कहते नहीं भाई, वहाँ तो हम ही होते हैं, वहाँ सत्संग नहीं होता है। सत्संग तो मृत्यु लोक में होता है, इस धरती पर होता है। हनुमान जी कहते प्रभु तब वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा। तो अच्छा हनुमान ठीक है, तुम कब तक इस धरती पर रहोगे। तो हनुमान जी महाराज कहते जब तक भगवान की कथा चलती रहेगी, हनुमान राम कथा छोड़ करके साकेत धाम नहीं जाएगा। देखिए कैसे भक्त हैं हनुमान जी महाराज, ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ है। नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी। नाम जपै सो धनपति और सकल प्रपंच। बाबा गरीबदास जी कहते हैं जो नाम जपता है वो धनवान है। कबीर साहब कहते हैं नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, और कंचन दे के ही काम का जामे नहीं हरि नाम। सुखे माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम लटाए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे कहते दुख काहे कोई। हम लोग दुख में तो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को बुलाते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, संसार में फंस जाते हैं, संसार में रमन करने लगते हैं, इसलिए भगवान नहीं आते हैं। जप में बड़ी शक्ति है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस,
कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। गुरु का जो मंत्र है मानस जप, उसको करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए, दृढ़ साध कर, दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है। एक बार एक माता जी थी, उनके जवान पति का शरीर छूट गया, और रोने लगी, विकल हो गई, बहुत रो रही थी। एक ने कहा कि बगल में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परम संत रहते हैं, आप उनके पास जाएं, आपके पति को जीवित कर देंगे वो। तो विश्वास हो गया, विश्वास कर ली और चल दी रोते रोते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कुटिया पर चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भजन में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, राम नाम जप रहे थे। ये माई चली गई और जाकर श्री चरणों में रोती हुई प्रणाम करती है, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाए, पूज्य बाबा का पदार्पण हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। राम नाम की महिमा सुन रहे थे आप। वो माता जी चली जाती है रोती हुई, जब रोने लगी बहुत तो चरणों में लिपट जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्यों रोती हो, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब मौका मिल गया, वो कहते हैं स्वामी जी हमारे पतिदेव तो शरीर छोड़ दिए, उनका डेड बॉडी शमशान में है, पार्थिव शरीर शमशान में पड़ा हुआ है, और आपने मुझे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दे दिया। तो गोस्वामी जी कहते क्या कहा, तुम्हारे पति मर गए हैं? बोला हाँ, अभी शरीर छोड़ दिए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं अभी पीछे पीछे आता हूँ। माई आगे की चली गई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी पीछे पीछे वहाँ पहुँचते हैं। पार्थिव शरीर को चिता पर रखा हुआ है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी पहुँचते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी धर्मपत्नी को कहते हैं, आप अपने पति के छाती पर हाथ रखिए और सीताराम सीताराम जपिए। वो सीताराम सीताराम जपने लगे तो उनके पतिदेव भी सीताराम जपने लगे और उठ करके बैठ गए। देखिए, राम नाम कलिकाम तरु, राम भगत सुर देन, सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिसका ध्यान करने से क्या होता है, हमारा नेत्र जो है निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हमारा मन विशुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है। इसलिए क्राइस्ट जीसस को फांसी पर लटका दिया लोग, निर्दोष थे। जब फांसी पर लटकाया, क्रॉस पर लटकाया, तो उन्होंने क्या कहा, ओ माय गॉड फॉरगिव टू हिम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओ परमात्मा, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। वह जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा वो जम के फंद से छूट जाएगा। इसलिए हम लोगों को भी नाम सदा जपते रहना चाहिए, इसी से जीव का कल्याण होता है। यही आप लोग की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। गप नहीं कीजिए यहाँ बरंडा पर, गप का ना तो उठ के चले जाइए बाहर। यहाँ सत्संग सुनने की जगह है। एकदम माई दाई गप बरंडा पर दे रही है गप। आता कभी आश्रम में भी नहीं किया, तैयो नहीं सुनेगी। इसीलिए मैं कह देता हूँ कि इस सोना को दुकान पहुँच जाए भिखमंगा तो नहीं ले पाएगा, सोना दुकानों में नहीं पाएगा। तो वही संत सत्संग है, सत्संग है सोना के दुकान। अब पूंजी है 2 किलो बैगन के, पहुँच जाकर ले पाएगा? पूंजी है खाली गाली बकने की, बकवाद करने की, सिनेमा देखने की, टीवी देखने की, मोबाइल घुमाने की। अब पहुँच गए 70 रुपये सोना दुकान में, तो सुन पाएंगे? गप्पे उड़ाएंगे। बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाय धार। मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस आराध्य की तपोभूमि में पधारे हुए सभी गुरुजनों को नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, एक प्रसंग है, सुने हूँ कभी याद आ जाएगी। जब भीष्म जी, नाम सुने होंगे भीष्म के नाम, रणभूमि में बाण की सैया पर पड़े हुए थे।
युधिष्ठिर जी गए हैं भीष्म पितामह के पास, सभी पांडव लोग गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, पितामह आपकी मैं क्या सेवा करूं। भीष्म जी ने कहा था, जब मेरा शरीर छूट जाए तो ऐसे जगह पर जलाना जहाँ पर किसी को नहीं जलाया गया हो, ऐसे स्थल पर जलाना। शरीर छूटने पर सब भाई तो बलवान था ही, भीम में अकेले 10,000 हाथी का बल था। उस सबको लाश को उठाया है, लाश में, और ले गया बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर और चिता रच दिया है। चिता रचने के बाद जैसे अग्नि धराना चाहते हैं कि वहाँ आकाशवाणी हो गई है। आकाशवाणी हुई है, अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवा नाम सत्रियं द्रोणाचा सहस्रं च कर्ण संख्यान विद्यते। और यहाँ पर भीष्म 100 बार जल चुका है। अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवा नाम सत्रियं, पांडव लोग 300 बार जले ही जगह पर। द्रोणाचा सहस्रं च, द्रोणाचा पर 1000 बार जल चुके हैं। कर्ण संख्यान विद्यते, कर्ण गिनती नहीं कितना बार जले हैं। कहने के भाव, इस शरीर नाशवान है, संसार नाशवान है, कहाँ कौन जला कितना बड़ी कहना मुश्किल है। बचने का उपाय क्या है? यही बात भगवान बुद्ध भी कहे थे कि लोग बराबर जन्म लेता है, दुख भोगता है, रोगी होता है, कराहता है, मर जाता है, इसे छूटने का कुछ उपाय है कि नहीं? तो वही उपाय क्या है छूटने का, वही पाठ हुआ है अभी। नाम भजन। वह ध्वन्यात्मक नाम से है, लेकिन वर्णात्मक नाम का भी कम महत्व नहीं है। मानस में है, सबड़ी गीध सुसेब कुन सुगति दीन रघुबीर। शिवड़ी भक्तिन थी, गिद्ध के भी कल्याण किए हैं। सुसेब कुन यानी बहुत भक्तों की। सबड़ी गीध सुसेब कुन सुगति दीन रघुबीर, लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। लेकिन उनके नाम के सहारा लेकर के करोड़ों जीव का कल्याण हुआ है। अमित मैंने उनकी गिनती नहीं है। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। इसलिए नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता। आराध्य की वाणी में भी सुन चुके हैं अभी हम लोग। दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। संसार गुरुदेव क्या कह रहे हैं? परिजन धन सारा सुत बित दारा, नहीं आवे को काम। सुन चुके हैं, द्रौपदी को अंत में कोई नहीं काम आया है। गुरुदेव वही बात कह रहे हैं, नहीं आवे को काम। परिजन धन सारा सुत बित, नहीं आवे को काम। निज तन छुट जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम। भजो भजो प्रभु नाम।
एक संत और हो गए, वो कह देते हैं तू काहे को जग में आया, क्या फायदा हो संसार में आने से। तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया रे। क्या किया, संतों ज्ञान के विहीनता के चलते तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया रे। तृष्णा काम स्वाद घनेरे, मन से नहीं बिसराया। भोग विलास आस निशिबासर, इत उत चित भरमाया रे। तू काहे को जग में आया। कहाँ से आयो, कहाँ को जई हो, अंत खोज नहीं पाया। उपज उपज के बिनस गए, काल सबय जग खाया रे। तू काहे को जग में आया। यही बात भगवान बुद्ध जब पूछे थे एक बच्ची से, सत्संग में बराबर आती थी बच्ची, कुमारी बच्ची थी, शादी नहीं हुई थी, माता पिता भी सत्संगी थे, संस्कार था, सत्संग में आती थी। बहुत से लोग बैठे थे, भगवान बुद्ध पूछ दिए कुमारी के कहाँ से आई हो। लड़की कहती भंते मैं नहीं जानती। भगवान कहते कहाँ जाओगी, तो भंते मैं नहीं जानती हूँ। फिर कहते क्या तुम नहीं जानती हो। कहती हाँ भंते जानती। तो फिर क्या तुम जानती हो। तो नहीं भंते नहीं जानती हूँ। तो लोगों को बड़ा खराब लगा। एक जवान बच्ची मनमना बात करती ऐठ करके, कभी कहती जानती, कभी कहती नहीं जानती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने पूछा फिर से, बच्ची तुमसे मैंने प्रश्न किया है और तुमने उत्तर दी है, इन लोगों को समझ में बात नहीं आई, जरा खुलासा कर दो। तो बच्ची कहती है कि भंते मैं अमुक पेशकार की लड़की हूँ, इस बात को आप जानते हैं। अमुक पेशकार की लड़की घर से आई हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी। अगर शादी हुई होती तो शंका की बात होती कि मैके से आई ससुराल जाएगी, ससुराल से आई मैके जाएगी, शंका की बात होती। शादी भी नहीं हुई है, सिद्ध है कि पिता घर से आई हूँ, अब पिता घर लौट के जाऊंगी। फिर भी आपने कहा कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, पूछने का अर्थ से कुछ और है, खुलासा कर दो वही। तब बच्ची कहती है कि भंते इस घर से आने का आप जानबे करते हैं, किस घर से, किस देश से, किस शरीर से, किस जोनी से, किस पंचायत से, किस माँ के शरीर से इस घर में, इस देश में, इस गांव में, इस माँ के घर में, माँ की कोख में आई हूँ, इस बात को नहीं जानती हूँ। और मरने के बाद फिर मैं किस देश में या किस गांव में, किस जोनी में, किस शरीर में, किस माँ की कोख में चली जाऊंगी, यह भी नहीं जानती। फिर आपने कहा नहीं जानती, तो मैं जानती हूँ। तो इस बात को जानती हूँ कि मरूंगी निश्चित, इसे मैं कह दी जानती हूँ। फिर ने कहा क्या जानती हो, तो इस बात को नहीं जानती हूँ कि कब मर जाऊंगी। जानते जरूर कि मरना है, लेकिन मरेंगे कब मर जाए सो नहीं जानते हैं। तब लोगों को गुस्सा शांत हो गया। तो यही कह रहे वहाँ, कहाँ से आयो, कहाँ को जई हो, अंत खोज नहीं पाया। उपज उपज के बिनस गए, वो सारे बिनसते जा रहे हैं उपज के। उपज उपज के बिनस गए, काल सबय जग खाया रे। तू काहे को जग में आया। कैसे बचोगे, तो अंत में कह देते हैं कर सत्संग आपने अंदर। ये तो बाहरी सत्संग है, मन का भोजन।
रोटी भात है तन का भोजन और ध्यान है आत्मा का भोजन। यहाँ संत कह रहे हैं कर सत्संग, आपने अंदर सत्संग करने के लिए कह रहे हैं, ध्यान योग। कर सत्संग आपने अंदर, तज मद मोह ओ माया रे, जन दूलन बल बल सतगुरु के, जिन मोही अलख लखाया रे, तू काहे को जग में आया। इसलिए अभी सुन रहे थे, जाकी पूंजी नाम है कबून हो खे हान, और नाम बिहुना मानवा जम के हाथ बिकान। नाम से विहीन हैं वो जम के हाथ जाते हैं, और जो नाम भजन करने वाले हैं वो जम के हाथ में फिर वो सड़ी छूटेगा, फिर सतगुरु के चरण में आएंगे और भजन करेंगे। इसलिए सुने हो कभी याद आ जाएगी। और की बातों छोड़िए, स्वयं नारद बाई बस्ती में गए थे, बड़ा प्रेम से भोजन बना खिलाई थी, खा तो ली, पूछ तुम्हारा गुरु कौन है? तो कहती मैं गुरु धारण नहीं की है। कहा तुम्हारा बना हुआ अन्न अशुद्ध है। उल्टी कर फेंक दिया खाया हुआ अन्न को, अब भर पेट पानी पी लिया, पेट धोया करके फेंक दिया। खिलाने वाले के मन में सुख होगा, दुख हो गया। कहती वह कहाँ जाएंगे, हमको जुक्ति बता दीजिए, भजन करूँगी। जुक्ति बता दिया, भजन करने लग गए। पति जब आया तो पूछता क्या करती बैठ करके? ध्यान करती हूँ। किन से सीखी है? तो नारद बाबा से। कहा हमसे पूछबो न दीक्षा लियो ली, तो बिगड़ियो गया, लेकिन बुद्धिमती थी, समझाई, बात समझ में आ गई। कहा ठीक है, पति भी कहा ठीक है नारद बाबा, हम भी ले लेंगे। तो नारद जब आया कहा था बाबा हमारी पत्नी को दीक्षा दे, भजन ध्यान करती है, हमको बता दी, हम भी करेंगे। कहा ठीक है जाइए, स्नान करके आइए। नदी पर थी, थोड़ी दूर पर चले गए स्नान करने के लिए। अगर दूसरे ब्राह्मण से भेंट हो गई, कि महाराज बड़ा तेजी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ गुरुमुख होना है, नारद आए हुए हैं, जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो सुनो सुनो, अभी पितरपक्ष चल रहा, बढ़िया मुहूर्त तो नहीं है। पितरपक्ष होता है, उसको अशुद्ध मानते हैं कर्म कांड में, ज्ञान कांड में नहीं। और 15 दिन का होता है, अशुद्ध मानता है। कहे इतना बढ़िया काम करना है, गुरुमुख होना, फिर पितरपक्ष निकलने दो तब लेना। बेचारे लौट गए सीधे आदमी। नारद बाबा क्या स्नान करके आ गए? तो नहीं बाबा अभी पितरपक्ष चल रहा, जाइए, पितरपक्ष निकले तब आइएगा। उनको क्या तुम लोचा नहीं, चले गए। 15 दिन का जीवन आगे, 15 दिन की बात आगे बढ़ गई। और जीवन का ठिकाना है 15 मिनटों के नहीं। 15 दिन के अंदर सड़ी छूट गया दोनों का, ब्राह्मणी दोनों का। और दोनों का जन्म होता है एक के घर में, अंतर पर गया। ब्राह्मणी भजन करती थी, भजन का छोड़ पकड़ चुकी थी, वो बन गई राजकुमारी। थी गरीब घर में, वहाँ बन गई राजकुमारी। पति बेचारा दान पुण्य करता था, लेकिन भजन का छोड़ नहीं पकड़ सका। तो बहुत अन्नदान अन्न मिलेगा, बहुत गुना होकर के, हो सकता सुंडा बन के अन्न खा सकते हैं। बहुत पानी दान के यहाँ देवघर तक, तो हो सकता बेंग बन के पानी पी सकते हैं गंगा जी में। बहुत कपड़ा दान किए हैं तो कपड़ा मिल सकता है। जैसे द्रौपदी एक बीता साड़ी बांधी थी तो पहाड़ का ढेर लग गया। एक शब्द बोली थी अंधा का बेटा अंधा, उसके फंस नहीं बचा सके भगवान। साड़ी दान की तो भगवान साड़ी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अंधा का बेटा अंधा जो कह दी है उसका फल उसको भोगना पड़ा है, घसीटी की भरी सभा में। तो यहाँ पत्नी बन गई राजकुमारी, भजन करती थी। अब पति पितर पकड़ छोड़ दिया 15 दिन के अंदर। अब पति बन गया हाथी, उसी के दरवाजा पर। नारद फिर पहुँचे हैं तो देखा छटपट कर रहा था वो हाथी। जिस दिन शादी थी बच्ची उस दिन पहुँचते हैं तो पूछते हैं बच्ची से कि तुम्हारे दरवाजा पर हाथी बांधा हुआ पहचानती हो? तो नहीं। कुछ जानती हो? तो नहीं। कुछ नहीं, इतना जानती हूँ कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उसी दिन वो हाथी का भी जन्म हुआ है, माँ बताती है। तो नारद बाबा का पहचानोगे कौन है? तो कैसे? एक हाथ का लकड़ी दिया है, कान में सटाओ। जैसे कान में सटाया शक्ति दे दिए, वहाँ फक्स ज्ञान हो गया। अरे ये क्या हो गया? अगला जब मेरा पति था, कहाँ ये हाथी से चला गया? कहाँ कैसे? तो 15 दिन के चलते जो नाम दान नहीं ले सका, गुरुचरण में नहीं जा सका, शरीर छूट गया बीचे में, तो पति चल गया वहाँ हाथी शरीर में, अब पत्नी बन गई राजकुमारी। तो कोई हाथी बनना चाहेंगे या हथनी?
या घोड़े भैंस से नहीं बनना चाहेंगे। उपाय क्या है? नाम भाजा सोई जीता जग में, इसलिए भक्ति बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत, सोना जंग नहीं लगे लोहा घुन नहीं खाए। गुरु की चिताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। बोलिए श्री सतगुरु। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितुं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो। जासमको नवान परम पुरुष होते अधिक, गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा, मूर्ति कछु न बसाय। सम्माननीय साधु समाजे, साधक वृंदे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में नाम जप की महिमा को सुन रही थी। देखिए, जो गुरु की बताए मंत्र को जपती हैं तो हृदय की शुद्धि होती है। कल भी मैं कहा था। और शुद्धि में क्या होता है? यहाँ गुरुदेव का निवास स्थान है, उसके दक्षिण जो खिड़की लगा हुआ है वहाँ पे कुर्सी रखी रहती थी। गुरुदेव अपना एक नियम बनाए थे, भोजन के बाद थोड़ा सा टहलना। टहलने में सहारा चाहिए। अति वृद्ध हो गए थे, सहारा देना मेरा ही काम था। रात्रि भोजन हुआ लगभग 8 बजे। अब कमरे से बाहर टहलने की इच्छा से तैयार हुई तो मन के दाहिने हाथ में लाठी दिया, सहारा दिया। कमरे से निकल करके बरामदे पर थोड़ा सा टहली। बीच में 3-4 बार चक्कर लगाए। कुर्सी रखी हुई थी दक्षिण बरामदे पर, जहाँ खिड़की है। बैठने की इच्छा प्रकट किए, मैं उनको ठीक से बैठा दिया। लाठी हाथ से लेकर के बगल में रख दिया खड़ा करके। अब पाँव के नीचे पौदान लगा दिया। उनके श्री चरण के पास में बैठ गया और उनके पाँव को ऐसे ऐसे मैं सहलाने लग गया। गुरुदेव के चेहरे को देखा, बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। तो मेरे मन में बात आई, एक बात जानना चाहिए। तो मैं अपनी मातृभाषा में निवेदन किया,
कि हजूर एक बात हम जानल चाहे छी। गुरुदेव बोले बोलो। तो मैंने कहा कि हजूर कोई आदमी जन्म से अंधा है, उनका कोई अच्छा गुरु मिल जाए और अंधा आदमी का मानस जप कर बताए दे, केवल मानस जप कर बताए दे, और अंधा आदमी मानस जप करना शुरू कर दे, तो वही अंधा आदमी का मानसन होते कि नहीं होते। तो गुरु महाराज जी सहज भाव में बोले उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा जी, उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा जी। अब देखिए जो जन्म से अंधे हैं, रूप नहीं देखी हैं, केवल जप करने से रूप सामने आ जाता है। क्यों? कि जप कर हृदय शुद्धि होती है तब रूप सामने आ जाता है। तो जप करने से भीतर कई तरह की अनुभूति होती है। इसलिए महापुरुषों ने मानस जप करने पर बहुत जोर दिया है। अगर कोई मानस जप ठीक से करेंगे, जपते जपते हृदय की इतनी शुद्धि हो जाती है, सिमरन तभी जानिए रोम रोम धुनि होय, कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सो। कुंज कमल अंधकार मंडल में बैठ करके जो जप करती हैं, जपने कला से जप करती हैं, रोम रोम धुनि होय। जाप किसी भी जितने रोई हैं, प्रत्येक रोए से आगे पीछे ने एक बार की उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है जो मंत्र जापक जपती हैं। अगर जापक के हे राम जपेंगे तो हे राम की ध्वनि होगी, गायत्री मंत्र जपेंगे गायत्री मंत्र की ध्वनि होगी, शिव मंत्र जपेंगे शिव मंत्र की ध्वनि होगी, अगर गुरु मंत्र जपेंगे तो गुरु मंत्र की ध्वनि होगी। प्रत्येक रोए से अब देखिए जप में कितनी शक्ति है। जप कौन कर सकती है? जो अपने को संयम में रखती है। संयम के कई प्रकार हैं। खान पान का संयम, रहन सहन का संयम, भोली विचार का संयम, जो अपने को संयम में रखने का प्रयास करती हैं, तब उनसे अंत साधना में जब ठीक होता है। अगर अपने ख्याल को बराबर इधर उधर ले जाएंगे, संयम में नहीं रखेंगे, उनसे जप नहीं होगा। कहने के लिए है सरल, लेकिन है बहुत कठिन। आंख बंद करके जप करने का प्रयास करते हैं, क्या लगातार होता है? नहीं होता है। मन भाग जाता है, सबका मन भागता है। क्यों भागता है? इसलिए संयमी नहीं है, भीतर वैराग्य नहीं है, करने का लगन नहीं है, विरक्ति नहीं है भीतर में, विरह नहीं है। इसीलिए जप नहीं करके दूसरी बात का चिंतन करने लगते हैं। अगर भीतर में विरह हो जाए, जब कर हृदय शुद्धि होगी, मानसन ठीक हमसे हो जाएगा, तो वे ठीक से जप करेंगे, तब अंदर में रूप सामने आ जाएगा। क्यों? जिनका हम दर्शन करेंगे वह रूप अत्यंत पवित्र है,
अभी हम लोगों का हृदय ठीक उसका उल्टा है, अपवित्र है। हृदय शुद्धि होगी, चाहे कोई भी हो, मुसलमान क्यों ना हो, हृदय शुद्धि होगी तब रूप दर्शन हो जाएगा भीतर में। देखिए जब रूप दर्शन होता हूबहू हो जाता है तब क्या होता है, दृश्य है प्रारंभ हो जाती है। हो अगर मानसन हो गया दृश्य यही से प्रारंभ हो जाती है। अपूर्णता दृश्यों की सफलता में होती है। यही आगे से हम थोड़ा सा रखा, 4:30 बज गए। श्री सद्गुरु महाराज की दो बैग किसी सत्संगी के गाड़ी की चाबी खो गई है, 4 चक्का की गाड़ी की चाबी खो गई है। किन्हीं को अगर मिली है तो चाबी दे दीजिए, वो बहुत परेशान है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लखली। 5 तत्व तन अग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर दे अक्षतन। तारे मुक्ता हल पोह पमाल ही हार गोही। श्वेत पान मिष्टान मिठा, चंदन धूप दीप सब चीज झलक। मन में मजीरा मधुर धुनि मृदंग सुनी। सर्वसुख ओरे चली आकाश, मधुकर कमल के ले धुनि दे। निर्मल ज्योत जरत घट माय, देखत दृष्टि दोष सब चीज। अधर धा अमृत बहियाव, सतमत द्वार अमर रस भीज। पी पी हो सूरत मत वाली, चर्चारे ओ मगिया मीर सरी। जय कोट भा छवि तेज उजार, अलख पार लखी लाग लगी। जय छिन छिन सुर अधर पर रा, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत कड़क गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तनती। आरती तन मंदिर में की, दृष्टि युगल कर सन मुख दी। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली।
जगमग जगम रूप ब्रह्मांड निरख ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करि करि सा शब्द गहिले जय से जो काया गर्ह त्याग भव ब्रह्म भेद सकल मल छी भव खंडन आरती अहनिर करि में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योग कर सन्मुख दीज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, मंच पर विराजमान गुरुजन को भी नमन प्रणाम। आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से राम नाम की महिमा सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ राम नाम रघुबर को हेतु कृषाण भानु हिमकर को। मैं रघुवर के राम नाम को प्रणाम करता हूँ, जो हेतु है यानी कारण है। किसका कारण है? कृषाणु और भानु और हिमकर का हेतु है। राम नाम से मतलब यहाँ ध्वन्यात्मक नाम से है। राम लिखते हैं र आ जोड़ म। कृषाणु है, कृषाणु में से र निकाल लेंगे तो किसाणु बच जाएगा, जिसका अर्थ अग्नि नहीं हो पाएगा। भानु है, भानु में से आकार निकाल लेगा तो भनु हो जाएगा, जिसका अर्थ सूर्य नहीं होगा। हिमकर है, हिमकर में से म निकाल लिया जाए तो हिकर हो जाएगा, जिसका अर्थ चंद्रमा नहीं होगा। राम नाम की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धर
जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। राम नाम रूपी मणि है, दीपक है, इसको कहाँ रखना चाहिए? तो जीभ पर रखना चाहिए, देहरी पर, जीभ पर। तो क्या होगा? अंदर और बाहर प्रकाश हो जाएगा। आपके घर में एक ही लालटेन है, लालटेन को अगर बीच दरवाजे पर रखेंगे तो अंदर और बाहर उजियारा हो जाएगा। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो सदा राम नाम जपते रहते हैं। गोस्वामी तुलसी गुरु नानक साहब कहते हैं, तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना रे। सुमिरन करने के लिए कह रहे हैं। जगदीवन साहब कहते हैं, मन तू सुमिरन भजन करो। और कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। और कह कबीर सुमिरन किए, साहब माही समाए। सुमिरन से सुख होता है और सुमिरन से दुख की निवृत्ति होती है। सुमिरन करने से जीवात्मा परमात्मा में समा जाता है, एक हो जाता है, जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। और नानक साहब कहते हैं, तू सुमिरन कर ले मेरे मन। तो सुमिरन भजन में अंतर क्या है? सुमिरन चलते फिरते किया जाता है, अब भजन बैठ करके होता है। दृष्टि साधन की जो क्रिया है, मानस जब तो कम से कम चलते फिरते भी कर लेंगे आप, मानस ध्यान भी कर सकते हैं हद तक, लेकिन दृष्टि योग की क्रिया बैठ करके करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक सम आसन आसीन नहीं होंगे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा करके नहीं बैठेंगे, तब तक दृष्टि योग की क्रिया में सफल नहीं होंगे। तो कहते हैं, तू सुमिरन कर ले मेरे मना। क्यों सुमिरन करे? कहते तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना रे। तुम्हारा पुण्य का पाथा ही बहुत कम है, तू भजन कम किया है, इसलिए क्या कर? सुमिरन कर। आगे कहते हैं, कूप नीर बिनु, कुआं है और जल नहीं है तो कुआं का कोई महत्व है? बेकार है। जल के बिना कुआं बेकार है। धेनु क्षीर बिनु, धेनु मन गाय, गाय है और दूध नहीं देती है तो बेकार है। मंदिर दीप बिना रे, मंदिर है और अगर दीप ज्योत नहीं जलाए हैं तो बेकार है। देह नयन बिनु, शरीर है लंबा चौड़ा और आंख नहीं है, नैन बनी आंख, तो बेकार है। रैन चंद्र बिनु, अंधेरी रात है तो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर चांदनी रात है तो बड़ा अच्छा लगता है, रमणीक है, सुंदर है, सुहावना है। धरती मेघ बिना रे, किसान फसल बो दिया लेकिन वर्षा नहीं हुई तो अकाल पड़ जाता है, फसल सूख जाता है, मर जाता है फसल, किसान को दुख होता है, परेशानी होती है। बातें कहते कहते हैं, कहा नानक साह सुनो भगवंता, याजक में कोई नहीं अपना रे। तो नानक साहब कहते हैं, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, इसलिए तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना रे।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 प्रकार के भक्त की चर्चा करते हैं जो नाम जपते हैं। ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं जिसको नाम का ही सहारा है। सुकृत, जो सुकर्म करने वाले होते हैं भक्त, निष्पाप होते हैं और उदार होते हैं। तो जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 प्रकार के भक्त बता रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी 4 प्रकार के भक्त की चर्चा आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक और भक्ति विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं जो हमारी भक्ति करते हैं। नाम गिनाते हैं, वो कौन कौन है? तो कहते हैं आर्त। आर्त का मतलब होता है जो संसार के दुखों से व्याकुल होकर के प्रभु के शरण में जाता है, प्रभु का नाम जपता है, उसको आर्त भक्त कहते हैं। जैसे द्रौपदी माता, द्रौपदी माता का जब चिरहरण हुआ तो भगवान को पुकारती है, भगवान आते हैं और चिर बढ़ाते हैं। भगवान 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन वस्त्र का अंत नहीं होता है। एक कवि को कहना पड़ा, साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी बीच साड़ी। भगवान ने इतना वस्त्र दिया कि 10,000 का हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींच नहीं पाया। तो पहला कोटि का भक्त आर्त है। दूसरा कोटि का भक्त अर्थार्थी, अर्थ माने धन होता है, जो धन के लिए भगवान का भजन करे। जैसे ध्रुव जी महाराज को राज्य पाने की इच्छा थी तो भगवान ने बहुत बड़ा राज्य बना दिया, ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने शासन किया। सुदामा जी महाराज भी भगवान के पास गए, उनकी धर्मपत्नी ने भेजी थी जिस कामना से, तो भगवान क्या दे दिए? द्वारकापुरी में रहते हैं भगवान, और सुदामापुरी का निर्माण भगवान कर दिए। तो ये अर्थार्थी भक्त है जो धन के लिए भगवान का भजन करते हैं। तीसरा कोटि का भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जो तत्व ज्ञान के लिए भगवान का भजन करता है, जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है, भगवान से भगवान को मांग लेता है। जब प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, छाती फाड़ दिया, मर गया। भगवान बहुत क्रोध में है, लेकिन प्रहलाद जी खड़े हैं। प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान कहते हैं बेटा कुछ मांग लो तुम। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु अब आपसे क्या मांगे? आपका दर्शन हो गया तो सब कुछ मिल गया, अब क्या मांगे? कहा नहीं, हमारी इच्छा है योगक्षेमम महाम्यहम, मैं अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं, इसलिए तुम कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु यदि कुछ आप देना ही चाहते हैं तो आप यही दे दो कि आपसे कभी हमारे मन में मांगने की कामना न उठे। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये जिज्ञासु भक्त है। और चौथा भक्त है ज्ञानी भक्त। हनुमान जी महाराज ज्ञानी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है हनुमान जी महाराज। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी लीला को समाप्त करके साकेत धाम जाने लगे तो हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान तुम हमारे धाम को चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपका धाम कौन सा है? कहा हमारा धाम तो साकेत धाम है। तो हनुमान जी कहते प्रभु वहाँ सत्संग होता है? भगवान कहते नहीं भाई, वहाँ तो हम ही होते हैं, वहाँ सत्संग नहीं होता है। सत्संग तो मृत्यु लोक में होता है, इस धरती पर होता है। हनुमान जी कहते प्रभु तब वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? तो अच्छा हनुमान ठीक है, तुम कब तक इस धरती पर रहोगे? तो हनुमान जी महाराज कहते जब तक भगवान की कथा चलती रहेगी हनुमान,
राम कथा छोड़ करके साकेत धाम नहीं जाएगा। देखिए कैसे भक्त हैं हनुमान जी महाराज, ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ है। नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी। नाम जपै सो धनपति और सकल प्रपंच। बाबा गरीबदास जी कहते हैं जो नाम जपता है वो धनवान है। कबीर साहब कहते हैं नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, और कंचन दे के ही काम का जामे नहीं हरि नाम। सुखे माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे कहते दुख काहे को। हम लोग दुख में तो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को बुलाते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, संसार में फंस जाते हैं, संसार में रमन करने लगते हैं, इसलिए भगवान नहीं आते हैं। जप में बड़ी शक्ति है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। गुरु का जो मंत्र है मानस जप, उसको करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए, दृढ़ साध कर, दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा मन जो है पवित्र हो जाता है। एक बार एक माता जी थी, उनके जवान पति का शरीर छूट गया, और रोने लगी, विकल हो गई, बहुत रो रही थी। तो एक ने कहा कि बगल में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परम संत रहते हैं, आप उनके पास जाएं, आपके पति को जीवित कर देंगे वो। तो विश्वास हो गया, विश्वास कर ली और चल दी रोते रोते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया पर चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भजन में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, राम नाम जप रहे थे। ये माई चली गई और जाकर श्री चरणों में रोती हुई प्रणाम करती है, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शीघ्रता शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाए, पूज्य बाबा का पतार्पण हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। राम नाम की महिमा सुन रहे थे आप। वो माता जी चली जाती है रोती हुई, जब रोने लगी बहुत तो चरणों में लिपट जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्यों रोती हो, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब मौका मिल गया, वो कहते हैं स्वामी जी हमारे पतिदेव तो शरीर छोड़ दिए, उनका डेड बॉडी शमशान में है, पार्थिव शरीर शमशान में पड़ा हुआ है, और आपने मुझे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दे दिया। तो गोस्वामी जी कहते क्या कहा, तुम्हारे पति मर गए हैं? बोला हाँ, अभी शरीर छोड़ दिए। अच्छा ठीक है तुम चलो, मैं अभी पीछे पीछे आता हूँ। माई आगे की चली गई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी पीछे पीछे वहाँ पहुँचते हैं। पार्थिव शरीर को चिता पर रखा हुआ है,
जब गोस्वामी तुलसीदास जी पहुँचते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी धर्मपत्नी को कहते हैं, आप अपने पति के छाती पर हाथ रखिए और सीताराम सीताराम जपिए। वो सीताराम सीताराम जपने लगे तो उनके पतिदेव भी सीता सीताराम जपने लगे और उठ करके बैठ गए। देखिए, राम नाम कलिकाम तरु और राम भगत सुर देन, सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेन। श्री गुरुपद नख मणिकर ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिसका ध्यान करने से क्या होता है, हमारा नेत्र जो है निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हमारा मन विशुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है। इसलिए क्राइस्ट जीसस को फांसी पर लटका दिया लोग, निर्दोष थे। जब फांसी पर लटकाया, क्रॉस पर लटकाया, तो उन्होंने क्या कहा, ओ माय गॉड फॉरगिव टू हिम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओ परमात्मा, इन्हें माफ कर देना क्योंकि नहीं जानते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। वह जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा वो जम के फंद से छूट जाएगा। इसलिए हम लोगों को भी नाम सदा जपते रहना चाहिए, इसी से जीव का कल्याण होता है। यही आप लोग की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। गप नहीं कीजिए यहाँ बरंडा पर, गप का ना तो उठ के चले जाइए बाहर। यहाँ सत्संग सुनने की जगह है। एकदम माई जाए गप बरंडा पर दे रही है गप। आता कभी आश्रम में भी नहीं किया, तैयो नहीं सुनेगी। इसीलिए मैं कह देता हूँ कि इस सोना को दुकान पहुँच जाए भिखमंगा तो नहीं ले पाएगा, सोना दुकानों में नहीं पाएगा। तो वही संत सत्संग है। सत्संग है सोना के दुकान। अब पूंजी है 2 किलो बैगन के, पहुँच जाकर ले पाएगा? पूंजी है खाली गाली बकने की, बकवाद करने की, सिनेमा देखने की, टीवी देखने की, मोबाइल घुमाने की। अब पहुँच गए 70 रुपये सोना दुकान में, तो सुन पाएंगे, गप्पे उड़ाएंगे। बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाय धार। मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ
तुम्हारी कृपा माते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस राजदेव के तपोभूमि में पधारे हुए सभी गुरुजनों को नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, एक प्रसंग है, सुने हूँ कभी याद आ जाएगी। जब भीष्म जी, नाम सुने होंगे भीष्म के नाम, रणभूमि में बाण की शैया पर पड़े हुए थे। युधिष्ठिर जी गए हैं भीष्म पितामह के पास, सभी पांडव लोग गए और हाथ जोड़ के कहते हैं, पितामह आपकी मैं क्या सेवा करूं। भीष्म जी ने कहा था, जब मेरा शरीर छूट जाए तो ऐसे जगह पर जलाना जहाँ पर किसी को नहीं जलाया गया हो, ऐसे स्थल पर जलाना। शरीर छूटने पर सब भाई तो बलवान था ही, भीम में अकेले 10,000 हाथी का बल था। उस सबको लाश को उठाया है, लाश को, और ले गया बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर और चिता रच दिया है। चिता रचने के बाद जैसे अग्नि धराना चाहते हैं कि वहाँ आकाशवाणी हो गई है। आकाशवाणी हुई है, अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवा नाम सत्रियं द्रोणाचा सहस्रं च कर्ण संख्यान विद्यते। और यहाँ पर भीष्म 100 बार जल चुका है। अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवा नाम सत्रियं, पांडव लोग 300 बार जले हैं जगह पर। द्रोणाचा सहस्रं च, द्रोणाचा पर 1000 बार जल चुके हैं। कर्ण संख्यान विद्यते, कर्ण गिनती नहीं कितना बार जले हैं। कहने के भाव, इस शरीर नाशवान है, संसार नाशवान है, कहाँ कौन जला कितना बड़ी कहना मुश्किल है। बचने का उपाय क्या है, यही बात भगवान बुद्ध भी कहे थे कि लोग बराबर जन्म लेता है, दुख भोगता है, रोगी होता है, कराहता है, मर जाता है, इसे छूटने का कुछ उपाय है कि नहीं। तो वही उपाय क्या है छूटने का, वही पाठ हुआ है अभी। नाम भजन। वह ध्वन्यात्मक नाम से है, लेकिन वर्णात्मक नाम का भी कम महत्व नहीं है। मानस में है, सबड़ी गीध सुसेब कुन सुगति दीन रघुबीर। शिवड़ी भक्तिन थी, गिद्ध के भी कल्याण किए हैं। सुसेब कुन यानी बहुत भक्तों की।
सबड़ी गीद सुसेबु कुन, सुगति दीन रघुवीर, लेकिन नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। लेकिन उनके नाम के सहारा लेकर के करोड़ों जीव का कल्याण हुआ है। अमित मैंने उनकी गिनती नहीं है। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगात। इसलिए नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता। आराध्य की वाणी में भी सुन चुके हैं अभी हम लोग। दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। संसार गुरुदेव क्या कह रहे हैं? परिजन धन सारा, सुत बित दारा, नहीं आवे को काम। सुन चुके हैं द्रौपदी को अंत में कोई नहीं काम आया है। गुरुदेव वही बात कह रहे हैं, नहीं आवे को काम। परिजन धन सारा सुत बित, नहीं आवे को काम। निज तन छुट जावे, काम न आवे, यह जग दुख को धाम। भजो भजो प्रभु नाम। एक संत और हो गए, वो कह देते हैं, तू काहे को जग में आया, क्या फायदा हो संसार में आने से। तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया रे। क्या किया? समतों ज्ञान के विहीनता के चलते तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया रे। तृष्णा काम स्वाद घनेरे, मन से नहीं बिसराया। भोग विलास आस निशिवासर, इत उत चित भरमाया रे। तू काहे को जग में आया। कहाँ से आयो कहाँ को जई हो, अंत खोज नहीं पाया। उपज उपज के बिनस गए, काल सबय जग खाया रे। तू काहे को जग में आया। यही बात भगवान बुद्ध जब पूछे थे एक बच्ची से, सत्संग में बराबर आती थी बच्ची, कुमारी बच्ची थी, शादी नहीं हुई थी, माता पिता भी सत्संगी थे, संस्कार था, सत्संग में आती थी। बहुत से लोग बैठे थे। भगवान बुद्ध पूछ दिए, कुमारी के कहाँ से आई हो। लड़की कहती, भंते मैं नहीं जानती। भगवान कहते, कहाँ जाओगी? तो भंते मैं नहीं जानती हूँ। फिर कहते, क्या तुम नहीं जानती हो? कहती, हाँ भंते जानती। तो फिर क्या तुम जानती हो? तो नहीं भंते नहीं जानती हूँ। तो लोगों को बड़ा खराब लगा। एक जवान बच्ची मनमना बात करती, ऐठ करके कभी कहती जानती, कभी कहती नहीं जानती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने पूछा फिर से, बच्ची तुमसे मैंने प्रश्न किया है और तुमने उत्तर दी है, ये लोगों को समझ में बात नहीं आई, जरा खुलासा कर दो। तो बच्ची कहती है कि भंते मैं अमुक पेशकार की लड़की हूँ, इस बात को आप जानते हैं। अमुक पेशकार की लड़की घर से आई हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी। अगर शादी हुई होती तो शंका की बात होती कि मैके से आई ससुराल जाएगी, या ससुराल से आई मैके जाएगी, शंका की बात होती। शादी भी नहीं हुई है, सिद्ध है कि पिता घर से आई हूँ, अब पिता घर लौट के जाऊंगी। फिर भी आपने कहा कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, पूछने का अर्थ है कुछ और है, खुलासा कर दो वही। तब बच्ची कहती है कि भंते इस घर से आने का आप जानबे करते हैं, किस घर से
किस देश से, किस शरीर से, किस योनि से, किस पंचायत से, किस माँ के शरीर से इस घर में, इस देश में, इस गांव में, इस माँ के घर में, माँ की कोख में आई हूँ, इस बात को नहीं जानती हूँ। और मरने के बाद फिर मैं किस देश में या किस गांव में, किस योनि में, किस शरीर में, किस माँ की कोख में चली जाऊंगी, यह भी नहीं जानती। फिर आपने कहा नहीं जानती हो, तो मैं जानती हूँ। तो इस बात को जानती हूँ कि मरूंगी निश्चित, इसलिए मैं कह दी जानती हूँ। फिर ने कहा क्या जानती हो, तो इस बात को नहीं जानती हूँ कि कब मर जाऊंगी। जानते जरूर कि मरना है, लेकिन मरेंगे कब मर जाए सब नहीं जानते हैं। तब लोगों को गुस्सा शांत हो गया। तो यही कह रहे वहाँ, कहाँ से आयो कहाँ को जई हो, अंत खोज नहीं पाया, उपज उपज के बिनस गए। वो सारे बिनसते जा रहे हैं उपज के, उपज उपज के बिनस गए। काल सबय जग खाया रे, तू काहे को जग में आया। कैसे बचोगे, तो अंत में कह देते हैं, कर सत्संग आपने अंदर। ये तो बाहरी सत्संग है, मन का भोजन, रोटी भात है तन का भोजन, और ध्यान है आत्मा का भोजन। यहाँ संत कह रहे हैं, कर सत्संग आपने अंदर, अंदर सत्संग करने के लिए कह रहे हैं, यानी ध्यान योग। कर सत्संग आपने अंदर, तज मद मोह ओ माया रे, जन दूलन बल बल सतगुरु के, जिन मोहि अलख लखाया रे, तू काहे को जग में आया। इसलिए अभी सुन रहे थे, जाकी पूंजी नाम है कबून हो खे हान, और नाम बिहुना मानवा, और जम के हाथ बिकान। नाम से विहीन हैं वो जम के हाथ जाते हैं, और जो नाम भजन करने वाले हैं वो जम के हाथ में फिर वो सड़ी छूटेगा, फिर सतगुरु के चरण में आएंगे और भजन करेंगे। इसलिए सुने हो कभी याद आ जाएगी। और की बातों छोड़िए, स्वयं नारद बाबा की बस्ती में गए थे, बड़ा प्रेम से भोजन बना खिलाई थी, खा तो ली, पूछ तुम्हारा गुरु कौन है, तो कहती मैं गुरु धारण नहीं की है। कहा तुम्हारा बना हुआ अन्न अशुद्ध है, उल्टी कर फेंक दिया खाया हुआ अन्न को, अब भर पेट पानी पी लिया, पेट धोला करके फेंक दिया। खिलाने के मन सुख होगा, दुख हो गया। कहती वह कहाँ जाएंगे, हमको जुक्ति बता दीजिए, भजन करूँगी। जुक्ति बता दिया, भजन करने लग गए। पति जब आया तो पूछता क्या करती बैठ करके, ध्यान करती हूँ। किन से सीखी है, तो नारद बाबा से। काम से पूछबो न दीक्षा लियो ली, तो बिगड़ियो गया, लेकिन बुद्धिमती थी, समझाई, बात समझ में आ गई। कहा ठीक है, पति भी कहा ठीक है नारद बाबा, हम भी ले लेंगे। तो नारद जब आया कहा था बाबा हमारी पत्नी को दीक्षा दिया, भजन ध्यान करती है, हमको बता दी, हम भी करेंगे। कहा ठीक है जाइए, स्नान करके आइए। नदी पर थी, थोड़ी दूर पर चले गए स्नान करने के लिए। अगर दूसरे बार हमसे भेंट हो गई, कि महाराज बड़ा तेजी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाँ गुरुमुख होना है, नारद आए हुए हैं, जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो सुनो सुनो, अभी पितर पक्ष चल रहा, पर यहाँ मुहूर्त नहीं है। पितर पक्ष होता है, उसको अशुद्ध मानते हैं कर्म कांड में, ज्ञान कांड में नहीं। वो 15 दिन का होता है, अशुद्ध मानता है। कहे इतना बढ़िया काम करना है, गुरुमुख होना, फिर पितर पक्ष निकलने दो तब लेना। बेचारे लौट गए सीधे आदमी। नारद बाबा क्या स्नान करके आ गए, तो नहीं बाबा अभी पितर पक्ष चल रहा, जाइए, पितर पक्ष निकले तब आइएगा। उनको क्या तुम लोचा नहीं, चले गए। 15 दिन का जीवन आगे, 15 दिन की बात आगे बढ़ गई। और जीवन का ठिकाना है 15 मिनटों के नहीं, 15 दिन के अंदर सड़ी छूट गया दोनों का, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों का। और दोनों का जन्म होता है एक के घर में, अंतर पर गया। ब्राह्मणी भजन करती थी, भजन का छोट पकड़ चुकी थी, वो बन गई राजकुमारी थी, गरीब घर में, वहाँ बन गई राजकुमारी। पति बेचारा दान पुण्य करता था, दान पुण्य करता था, लेकिन भजन का छोड़ नहीं पकड़ सका। तो बहुत अन्नदान अन्न मिलेगा, बहुत गुना होकर के, हो सकता सुंडा बन के अन्न खा सकते हैं।
बहुत पानी दान किया देवघर तक, तो हो सकता बेंग बन के पानी पी सकते गंगा जी में। बहुत कपड़ा दान किए हैं तो कपड़ा मिल सकता है। जैसे द्रौपदी एक बीता साड़ी बांधी थी तो पहाड़ का ढेर लग गया, एक शब्द बोली थी अंधा का बेटा अंधा, उसके फंस नहीं बचा सके भगवान। साड़ी दान की तो भगवान साड़ी बढ़ा दिए हैं, कि अंधा का बेटा अंधा जो कह दिए है उसका फल उसको भोगना पड़ा है, घसीटी की भरी सभा में। तो यहाँ पति पत्नी बन गए राजकुमारी, भजन करती थी। अब पति पीतर पकड़ छोड़ दिया 15 दिन के अंदर, अब पति बन गया हाथी उसी के दरवाजा पर। नारदा फिर पहुँचे हैं तो देखा छटपट कर रहा था वो हाथी। जिस दिन शादी होती बच्ची उस दिन पहुँचते हैं, तो पूछते हैं बच्ची से कि तुम्हारे दरवाजा पर हाथी बांधा हुआ पहचानती हो? तो नहीं। कुछ जानती हो? तो नहीं। कुछ नहीं, इतना जानती हूँ कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ है उसी दिन वो हाथी का भी जन्म हुआ है, माँ बताती है। तो नारद भगवान का पहचानोगे कौन है? तो कैसे? एक हाथ का लकड़ी दिया है, कान में सटाओ। जैसे कान में सटाया शक्ति दे दिए, वहाँ फक्स ज्ञान हो गया। अरे ये क्या हो गया? अगला जब मेरा पति था, कहाँ ये हाथी से चला गया? कहाँ? कैसे? तो 15 दिन के चलते जो नाम दान नहीं ले सका, गुरुचरण में नहीं जा सका, शरीर छूट गया बीचे में, तो पति चल गया वहाँ हाथी शरीर में, अब पत्नी बन गई राजकुमारी। तो कोई हाथी बनना चाहेंगे या हथनी या घोड़े भैंस से नहीं बनना चाहेंगे? उपाय क्या है? नाम भजा सोई जीता जग में, इसलिए भक्ति बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत, सोना जंग नहीं लगे लोहा घुन नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा और कभी नरक नहीं जाए। बोलिए श्री सतगुरु। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो, जासमको नवान परम पुरुष होते अधिक, गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा, मूर्ति कछु न बसाय। सम्माननीय साधु समाजे, साधक वृंदे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ग्रंथ पाठ में नाम जप की महिमा को सुन रही थी। देखिए, जो गुरु की बताए मंत्र को जपती हैं तो हृदय की शुद्धि होती है। कल भी मैं कहा था। और शुद्धि में क्या होता है? जहाँ गुरुदेव का निवास स्थान है उसके दक्षिण जो खिड़की लगा हुआ है वहाँ पे कुर्सी रखी रहती थी। गुरुदेव अपना एक नियम बनाए थे
भोजन के बाद थोड़ा सा टहलना। टहलने में सहारा चाहिए। अति वृद्ध हो गए थे, सहारा देना मेरा ही काम था। रात्रि भोजन हुआ लगभग 8 बजे। अब कमरे से बाहर टहलने की इच्छा से तैयार हुई, तो उनके दाहिने हाथ में लाठी दिया, सहारा दिया। कमरे से निकल करके बरामदे पर थोड़ा सा टहली, बीच में 3-4 बार चक्कर लगाए। कुर्सी रखी हुई थी दक्षिण बरामदे पर, जहाँ खिड़की है। बैठने की इच्छा प्रकट किए, मैं उनको ठीक से बैठा दिया। लाठी हाथ से लेकर के बगल में रख दिया खड़ा करके। अब पाँव के नीचे पौधान लगा दिया। उनके श्री चरण के पास में बैठ गया। उनके पाँव को ऐसे ऐसे मैं सहलाने लग गया। गुरुदेव के चेहरे को देखा, बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। तो मेरे मन में बात आई, एक बात जानना चाहिए। तो मैं अपनी मातृभाषा में निवेदन किया कि हजूर एक बात हम जानल चाहे छी। गुरुदेव बोले बोलो। तो मैंने कहा कि हजूर, कोई आदमी जन्म से अंधा है, उनका कोई अच्छा गुरु मिल जाए और अंधा आदमी का मानस जप कर बताए दे, केवल मानस जप कर बताए दे। और अंधा आदमी मानस जप करना शुरू कर दे, तो वही अंधा आदमी का मानसन होते कि नहीं होते। तो ब्रह्मा जी सहज भाव में बोले, उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा जी, उसको तो अनायास मानसन हो जाएगा जी। अब देखिए, जो जन्म से अंधे हैं, रूप नहीं देखी हैं, केवल जप करने से रूप सामने आ जाता है। क्यों? कि जप करने से हृदय शुद्धि होती है, तब रूप सामने आ जाता है। तो जप करने से भीतर कई तरह की अनुभूति होती है। इसलिए महापुरुषों ने मानस जप करने पर बहुत जोर दिया है। अगर कोई मानस जप ठीक से करेंगे, जपते जपते हृदय की इतनी शुद्धि हो जाती है, सिमरन तभी जानिए रोम रोम धुनि होय। कुंज कमल में बैठ के माला फेरी सोई। कुंज कमल अंधकार मंडल में बैठ करके जो जप करती हैं, जपने कला से जप करती हैं, रोम रोम धुनि होय। जाप किसी भी जितने रोई हैं, प्रत्येक रोए से आगे पीछे ने एक बार की उस मंत्र का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जो मंत्र जापक जपती हैं। अगर जापक के हे राम जपेंगे तो हे राम की ध्वनि होगी। गायत्री मंत्र जपेंगे, गायत्री मंत्र की ध्वनि होगी। शिव मंत्र जपेंगे, शिव मंत्र की ध्वनि होगी। अगर गुरु मंत्र जपेंगे तो गुरु मंत्र की ध्वनि होगी। प्रत्येक रोए से। अब देखिए, जप में कितनी शक्ति है। जप कौन कर सकती है? जो अपने को संयम में रखती है। संयम के कई प्रकार हैं। खान पान का संयम, रहन सहन का संयम, भोली विचार का संयम,
जो अपने को संयम में रखने का प्रयास करती हैं, तब उनसे अंत साधना में जब ठीक ठीक होता है। अगर अपने ख्याल को बराबर इधर उधर ले जाएंगे, संयम में नहीं रखेंगे, उनसे जप नहीं होगा। कहने के लिए है सरल सरल, लेकिन है बहुत कठिन। आंख बंद करके जप करने का प्रयास करती है, क्या लगातार होता है? नहीं होता है, मन भाग जाता है। सबका मन भागता है। क्यों भागता है? इसलिए संयमी नहीं है, भीतर वैराग्य नहीं है, करने का लगन नहीं है, विरक्ति नहीं है भीतर में, विरह नहीं है। इसीलिए जप नहीं करके दूसरी बात का चिंतन करने लगते हैं। अगर भीतर में विरह हो जाए, जब कर हृदय शुद्धि होगी, मानसन ठीक ठीक हमसे हो जाएगा, तो वे ठीक से जप करेंगे। तब अंदर में रूप सामने आ जाएगा। क्यों? जिनका हम दर्शन करेंगे वह रूप अत्यंत पवित्र है। अभी हम लोगों का हृदय ठीक उसका उल्टा है, अपवित्र है। हृदय शुद्धि होगी, चाहे कोई भी हो, जन्मांत क्यों ना हो, हृदय शुद्धि होगी तब रूप दर्शन हो जाएगा भीतर में। देखिए, जब रूप दर्शन होता हूबहू हो जाता है, तब क्या होता है? दिल से ही प्रारंभ हो जाती है। हो अगर मानसन हो गया, दिल से ही प्रारंभ हो जाती है। अपूर्णता जिसकी सफलता में होती है। यही आग से हम थोड़ा सा रखा, 4:30 बज गए। श्री सद्गुरु महाराज दो बैग किसी सत्संगी के गाड़ी की चाबी खो गई है, 4 चक्का की गाड़ी की चाबी खो गई है। किन्हीं को अगर मिली है तो चाबी दे दीजिए, वो बहुत परेशान है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लखली। 5 तत्व तन अग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करी। गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कर दे अक्षतन। तारे मुक्ता हल पोह पमाल ही हार गोही। श्वेत पान मिष्टान मिठा, चंदन धूप दीप सब चीज झलक। मन मीन मजीरा मधुर धुनि मृदंग सुनी। सर्वसुख ओरे चली आकाश, मधुकर कमल के ले धुनि दे। निर्मल ज्योत जरत घट माय, देखत दृष्टि दोष सब चीज। अधर धा
अमृत बहियावे सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी हो सूरत मत वाली चर्चारे ओ मगिया मीर सरी जय कोट छवि तेज उजार अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सुर अधर पर गुरु पर साद अगम रस पी जय दमकत कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तनती आरती तन मंदिर में की दृष्टि युगल कर सन मुख दी चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जगमग जगम रूप ब्रह्मांड निरखिने ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सा शब्द गहिली जय से जो काया गर्ह त्याग भव ब्रह्म भेद सकल मलछि भव खंडन आरती अहनिर करी में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योग कर सन मुख दीज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज।